लोकसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और ऐसे में बता दें कि इन दिनों हिमाचल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जूतम पेजार सुर्खियों में है। सूबे के मुखिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो कांग्रेस भी बचाव के लिए मैदान में उतर आई है। कुर्सियां कैसे चली, कैसे सिर फोड़ दिए गए, लहू लुहान हो गए, कांग्रेस के नेता देखते रह गए। उन बातों का जवाब है? कोई जवाब नहीं। उस पार्टी की संस्कृति, उस पार्टी का संस्कार ऐसा है। सीएम जयराम ठाकुर का ये तंज कांग्रेस पर है। पार्टी की संस्कृति और संस्कार की ये बात कांग्रेस की आपसी मारपीट पर है। हिमाचल कांग्रेस को कुलदीप राठौर के रूप में नया अध्यक्ष मिला तो कांग्रेस के अंदर ही सियासी घमासान शुरू हो गया। ताजपोशी का जश्न कब जंग में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इतनी कुर्सियां चलाई कि एक दूसरे के सिर तक फोड़ डाले, जिसके बाद सत्ता पक्ष को विपक्ष पर हावी होने का मौका मिल गया। जश्न मनाने का कार्यक्रम सिर फोड़ू कार्यक्रम में बदल गया और स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के आप मान के चलिए, ये आने वाले समय में सिर फोड़ू कार्यक्रम चलता रहेगा। आप उनको कहते हैं कि आप जारी रखिए। हमारे एक युवा मोर्चा के साथी ने एक दिन फोन किया मुझे, सुबह सुबह बोलता हम ये काम करना चाह रहे हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा क्या? बोलते कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के सामने बोलते हम एक रेडी लगाएंगे, वहां हेलमेट रखेंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हम इस बात को वहां पर पट्टा लगाएंगे कि अंदर जाकर के, अंदर जाना है तो हेलमेट पहन करके जाना है। उधर सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तांडव को कार्यकर्ताओं की गर्मजोशी का नतीजा बता रहे हैं और दलील दे रहे हैं कि पार्टी में सब ठीक है। भावनात्मक वेश में एक दूसरे के प्रति अगर वो नारे लगा रहे थे तो उसको आप विरोध मत सोचिए, वो दुश्मन नहीं है, वो पार्टी के ही कार्यकर्ता है। कांग्रेस की अंतर्कलह इस तरह सामने आएगी शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। अब ऐसे में नए अध्यक्ष भी पार्टी के ऐसे हालात पर पूरी तरह से एक्शन में है। कुलदीप राठौर ने साफ कर दिया है कि पार्टी में ना तो अनुशासनहीनता चलेगी न ही निष्क्रियता। मैंने स्पष्ट कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैंने एडवाइजरी निकाली और उसके बाद कोई व्यक्ति संगठन का बयानबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फर्स्ट इनडिसिप्लिन एंड जीरो टॉलरेंस फॉर हूलिगन्स इन कांग्रेस पार्टी। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा वेरी स्ट्रांगली। लोकसभा चुनाव नजदीक है और कांग्रेस की अंतर्कलह भी चरम पर है। मिशन 2019 की राह दोधारी तलवार की तरह है, जहां राठौर को विरोधियों से भी निपटना है और बागियों से भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हिमाचल। और इसी के साथ हमारे दर्शकों से इजाजत लेने का वक्त हो चला है, लेकिन इसी के साथ एक बड़ी खबर के साथ छोड़ जाते हैं कि कांग्रेस में नए प्रदेश अध्यक्ष इन दिनों एक्शन मोड में हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विरोधियों पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए हैं। गुरुवार को कुलदीप राठौर हमीरपुर पहुंचे और हमीरपुर लोकसभा सीट जीतने का दावा कर दिया। उनके जो पिताजी थे उनको तो चुनाव में राणा जी ने परास्त किया, अब उनके बेटे की बारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को हमीरपुर में थे तो कुछ इस अंदाज में विरोधियों पर हमला कर दिया। साफ कह दिया कि हमीरपुर की सीट इस बार उनके हाथ में है और जैसे 2017 विधानसभा चुनाव में प्रेम कुमार धूमल को हराया था, ठीक उसी तरह 2019 लोकसभा में अनुराग ठाकुर को हराएंगे। परफॉर्मेंस देखो तो कोई जमीनी स्तर पे काम नहीं किया और यहाँ के हमारे जो सांसद है वो बहुत हाई प्रोफाइल है। उनके जो पिताजी थे उनको तो चुनाव में राणा जी ने परास्त किया, अब उनके बेटे की बारी है, क्योंकि वो आम कार्यकर्ता से जुड़े नहीं है, आम लोगों के बीच में बहुत कम जाते हैं। वैसे कुलदीप राठौर की नजर सिर्फ हमीरपुर नहीं बल्कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीट जीतने पर है। इसके लिए उनके पास नुस्खा तो है, लेकिन वो नुस्खा अतीत से लेकर वर्तमान तक जैसे फेल ही साबित हुआ है। मैं अतीत को भूलकर वर्तमान की परिस्थिति को देखते हुए भविष्य की तरफ नजर रख रहा हूँ।
और हमारी नज़र जो है 2019 पे। हम अगर सामूहिक प्रयास करें, कांग्रेस पार्टी इतनी ताकत रखती है कि हम चारों सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को क्रॉस करेंगे। प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, अगर मुझे लगता है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में मनमुटाव है, उसे दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम सब लोग कोई सेल्फ ईगो के लिए राजनीति में नहीं है। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है, बाकी व्यक्तिगत हमारा जो अहम है वो बाद में आता है, और इस दिशा में मैं बहुत सफल हुआ। वो तो ठीक है राठौर साहब, लेकिन उस जूतम पैजार का क्या जो आपके स्वागत में शिमला में हुई? और ये पहली बार नहीं था जब आला नेताओं के सामने और जनता के बीच आपके कार्यकर्ता यूं गुत्थम गुत्था हुए हो। कांग्रेस की कलहगाथा तो बहुत पुरानी है, आपके पास नया क्या है? मैंने स्पष्ट कहा है, मैं दोहराना चाहता हूँ कि मैंने एडवाइजरी निकाली, और उसके बाद कोई व्यक्ति संगठन का बयानबाजी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फर्स्ट, इनडिसिप्लिन एंड जीरो टॉलरेंस फॉर हूलिगन्स इन कांग्रेस पार्टी। आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस एजेंडा वेरी स्ट्रॉन्ग। अनुशासन, एकजुटता और न जाने कौन कौन सी नसीहतें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपसे पहले भी पार्टी के नेता देते रहे, लेकिन उन नसीहतों की फजीहत हर बार कुछ यूं निकलती है राठौर साहब। खैर, देखते हैं आपकी नई पुड़िया में पुरानी दवा पार्टी की इस अंदरूनी कलह को कितना ठीक कर पाती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन राठौर साहब, दावे आप भले जितने बड़े कर लीजिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के पहले हफ्ते में ही आपको पता चल गया होगा कि राह आसान नहीं होने वाली है। हमीरपुर से जसवीर कुमार, न्यूज़ 18 हिमाचल।